तो हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र जारी है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में आरोप लगाए, सीएम पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिम केयर में 441 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया। घोटाले को लेकर आंकड़ों पर टकराव है। हिम केयर योजना बंद करने की साजिश का भी आरोप लगाया और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर भी सवाल उठाए। लगभग 4 लाख लोगों का इलाज हिम केयर के माध्यम से हुआ और 441 करोड़ रुपए खर्च उस पे हुआ। लगभग 11,000 एक मरीज के इलाज पर खर्च हुआ है, एवरेज के हिसाब से निकला। और जो वर्तमान सरकार जिनका 3.5 साल का कार्यकाल वो भी पूरा होने को है, सुखू जी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार में 7 लाख से ज्यादा 7,07,000 लोगों का जो है उसमें लाभार्थी यानी कि उनका इलाज हुआ और उसमें खर्च होने की बात कही 972 करोड़ रुपए खर्च होने की बात उसमें कही गई है उसमें। और प्रति व्यक्ति जो है खर्चा जो है जितना हमारे समय में हुआ उससे भी ज्यादा खर्चा हुआ। लगभग 14,000 के करीब जो है एक व्यक्ति पर एक पेशेंट पर खर्च हुआ। और जब भुगतान की बात आई, वर्तमान सरकार में जो भुगतान हुआ है 450 करोड़ रुपए के लगभग भुगतान हुआ है और लगभग इतनी ही राशि 450 करोड़ के लगभग जो है अभी तक जो है पेंडेंसी खड़ी है, जो हिम केयर की पेंडेंसी खड़ी है, जो अभी तक पेमेंट उसकी होनी बाकी है। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारी सरकार के अंतर्गत तो है उनने जवाब जो दिया हुआ 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ और उसमें भी कह रहे हैं कि लगभग थोड़ा पैसा अभी तक जो है पेंडेंसी के रूप में रहा, लेकिन 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो 1100 करोड़। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बजट सत्र जारी है। हिमाचल प्रदेश का लगातार विपक्ष और सरकार के बीच लगातार हंगामा भी नजर आ रहा है, कभी हिम केयर योजना को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर। जान सकते हैं प्रदीप, ताजा विवाद क्या है जो इस वक्त सदन में देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र चला है और अभी की बात करें तो कट मोशन पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला है। और अभी मुख्यमंत्री इस कट मोशन में जो विपक्ष की तरफ से लाया गया था पुलिस और बंद संगठन से जुड़ा हुआ, उसको लेकर विपक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी। लेकिन इस बीच विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। और विधायक आशीष कुमार अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनको रोका जा रहा है कि वो अपने निजी केस का जिक्र जो सब जुडिस है उसका जिक्र यहाँ नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर रूलिंग भी बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष ने दी थी और फिर बाद में दोबारा से जो वहां पर विरोध दर्ज किया विपक्षी विधायकों ने, तो फिर उसको वहां पर वोटिंग हुई कि क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है इस वक्त। तो ऐसे में वो जो है ये तय हुआ उस वॉइस वोट में कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस दौरान कुछ व्यवधान पड़ा, सदन के भीतर हंगामा भी देखने को मिला और अभी भी हंगामा चल रहा है सदन के भीतर। जो कट मोशन लाया गया है, क्योंकि बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आज से, तो सबसे पहले कट मोशन आते हैं, उसमें चर्चाएं होती हैं और फिर 30 मार्च को बजट पास होना है। तो अभी जो कट मोशन लगा था उसको लेकर जब बवाल मचा सदन के भीतर, घमासान हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो अभी विपक्षी विधायक सदन के भीतर ही नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। विपक्षी विधायकों का जो इसमें अपनी बात रही, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले बोला, फिर बाकी जो विधायक हैं, विपिन परमार हैं बीजेपी के, साथ ही रणधीर शर्मा, सतपाल सत्ती, सब विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी है, क्योंकि कट मोशन में केवल विपक्ष के विधायक बोलते हैं। और उसमें इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि कानून व्यवस्था प्रदेश में ठीक नहीं है, चाहे माफिया राज प्रदेश में है, चाहे वन माफियाओं की बात करें, चिट्टा माफिया की बात करें, ये सारे मुद्दे उसमें उठाए गए हैं। क्राइम का रेट लगातार बढ़ रहा है, इस तरह का भी जिक्र जो है सदन में हुआ। अभी मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया होगा, जो कानून व्यवस्था तोड़ रहा है, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी उनका जवाब जो है हंगामे के बीच चल रहा है। लेकिन सुबह की बात अगर करें, जब प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, तो हिम केयर से जुड़ा और सहारा योजना से जुड़ा एक सवाल लगा था। उसमें सदन के भीतर खूब हंगामा हुआ। हालांकि वॉकआउट नहीं किया विपक्ष ने, लेकिन सदन के भीतर ही बैल में आकर भी नारेबाजी की और उसमें आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से
और बाकी विधायकों की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि हिम केयर योजना को षड्यंत्र के तहत उसको बदनाम करके सत्ता पक्ष जो है यानी मुख्यमंत्री उसको बंद करना चाहते हैं। और उन्होंने ये बात कही कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि 1100 करोड़ रुपए का हिम केयर में घोटाला हुआ है। और जबकि वास्तविकता ये है कि जब बीजेपी सरकार थी तो केवल 441 करोड़ रुपए ही उसमें खर्च हुए हैं हिम केयर योजना में। तो ये झूठ बोला गया है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 1100 करोड़ नहीं, मैंने 100 करोड़ की बात कही है और कई बातें हमारे पास अभी विजिलेंस जांच के हमने ऑर्डर किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने ये जरूर मांग की कि विजिलेंस जांच की बजाय किसी सिटिंग जज से जो है हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इस पूरी हिम केयर योजना की जांच की जाए, जो दोषी होगा उसको सजा दी जाए। लेकिन झूठ जो है यहाँ पर बोला गया है। 1100 करोड़ जो खर्चा भी नहीं हुआ था वो आरोप जो है पूर्व जयराम सरकार पर लगाए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये झूठा यहाँ पर जो है बात यहाँ पर की गई है जी। और मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर इसमें अब कहा गया है कि जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी हम जांच भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तर्क भी दिए कि विजिलेंस जांच में जो अभी जो हमने ऑडिट किया है फिलहाल, उस ऑडिट में ये बातें सामने आई है कि पुरुषों की ओवरी के जो है वो वहां पर ट्रीटमेंट की गई है। तो इस तरह की कुछ चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई हैं। तो ये जरूर कुछ जांच के विषय है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या होगा। लेकिन आज टकराव आंकड़ों को लेकर जरूर देखने को मिला है सदन के भीतर और मुख्यमंत्री को घेरने की भी कोशिश की गई। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने ये बात जरूर कही कि जो 1100 करोड़ की बात थी वो बात निकल गई थी, लेकिन वास्तव में 100 करोड़ रुपए का जो है घोटाला हुआ है वो हमारे अभी ऑडिट में सामने बातें आई है। तो अब टकराव शुरू हुआ है हिम केयर को लेकर और आगे देखना होगा इसको लेकर ये टकराव कितना बढ़ता है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।